बोलो बाबा भर्तृनाथ की जय। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि अलवर में हमारे लाखों करोड़ों लोगों के श्रद्धा के लोक देवता बाबा भर्तृनाथ के मेले का शुभारंभ हुआ है सुबह, और अभी दोपहर में राष्ट्रीय खेल दिवस पर हमारे खेल मंत्री मेरे साथ लंबे समय तक सहकारी रहे, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। हम दोनों ही 2012 में राज्यसभा में साथ आए और दोनों ही 2024 में लोकसभा में साथ आए। जिनकी सरलता, जिनकी सादगी, जिनका कार्यकर्ता का स्वभाव मैं न केवल सांसद के रूप में देखता रहा, बल्कि गुजरात के जिम्मेदारी के नाते, केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथी के नाते देखता रहा। और सबसे बड़ी बात है कि वो सांसद भी गांधी जी के जन्म स्थान पोरबंदर से है। मनसुख भाई मांडविया का बहुत बहुत अभिनंदन और अलवर की धरती पर बहुत बहुत स्वागत। इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे अलवर के यशस्वी विधायक और राजस्थान सरकार के मंत्री भाई संजय शर्मा जी, हम सब लोगों के बीच में लगातार सहकारी रहे हमारे तिजारा के सांसद महाराज बालकनाथ जी, हमारे जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर जी, और हम सब लोगों के सबसे वरिष्ठ और सब लोगों के अनुभवी हमारे वरिष्ठ विधायक सम्मान्य डॉक्टर जसवंत जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मान्य रामेश जी, सम्मान्य जयराम जी, दोनों जिलाध्यक्ष भाई महा सिंह जी, अशोक जी, भाई बनाराम जी, हमारी अलवर की बहुत ही समर्पित कलेक्टर महोदया सम्मान्य डॉक्टर अर्तिका शुक्ला जी, मेरे सामने बैठे प्रमुख लोग सभी डॉक्टर साहब, और जिनके भी मैं नाम भी लेना चाहूं तो सबके नाम यहाँ पे ले सकूंगा, लेकिन सभी सम्मान्य लोग और प्यारे बच्चों, मेरा 1 वर्ष का अनुभव अलवर की दृष्टि से एक बार बहुत अच्छा रहा, जिसके लिए मैं जिला कलेक्टर संजय जी और पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा। पर वो लक्ष्य अभी हमारा अधूरा है। वो लक्ष्य ये है कि मैंने सांसद बनने के बाद एक आह्वान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद हमको एक लक्ष्य दिया स्वच्छता का, और इस पूरी टीम ने मेहनत करके, जिला प्रशासन ने मेहनत करके मनसुख भाई अलवर 366वें स्थान पे था, उसको 54वें स्थान पर लेकर के आए हैं। मैं अलवर के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि इस बार 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर हम लोग जो स्वच्छता पखवाड़ा शुरू करने वाले हैं, इसको राष्ट्रीय स्तर पे तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पे समाप्त करेंगे, लेकिन जब तक अलवर को हिंदुस्तान के पहले 10 शहरों में नहीं लाएंगे, अलवर वाले रुके नहीं। हमें सबसे स्वच्छ शहर बनाना है। खेल जो सबसे बड़ी बात हमको अपने जीवन में सिखाते हैं, खेल में कोई हारने वाला नहीं होता। खेल में या तो जीतने वाला होता है, या हार गए तो सीख करके वापस से जीतने वाला होता है। और इसलिए खेल की भावना आगे बढ़ने की भावना हो सकती, और खेल में इतनी बड़ी भावना रहती है कि जैसे ही कोई यहाँ पे पुराने हमारे हॉकी के खिलाड़ी आए, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी आए,
लेकिन खेल एक ऐसी भावना होती है कि जब कोई खिलाड़ी का रिकॉर्ड कोई दूसरा खिलाड़ी तोड़ता है तो जिसका रिकॉर्ड टूटता है वो निराश नहीं होता, वो जीतने वाले को बधाई देता है। ये खेल की भावना होती है। और अलवर सांसद खेल उत्सव ये हमारे लिए एक परिवार की तरह है। इस देश के बड़े खिलाड़ी जिनके नाम पर हम आज ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद, उनका एक बहुत अच्छा वाक्य है। वो कहते थे, मेरा लक्ष्य अपनी टीम में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना नहीं है। मेरा लक्ष्य अपनी टीम में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना नहीं है, मेरा लक्ष्य अपनी टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना है। और ये भावना खेल ही सिखा सकती है। और इसलिए किसी खिलाड़ी का असली माप ये नहीं होता है कि वो जीत में कितना अच्छा खेलता है, बल्कि ये होता है वो जीतने के लिए अपनी टीम के साथ कैसा खेलता है, और अगर वो हार भी हो जाती है तो हार से लड़ने के लिए दोबारा कितना अच्छा खड़ा होता है। और इसलिए खेल ये हमारे जीवन का जीने का तरीका है। मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के जादूगर थे। और मनसुख भाई, आपने जो 3 घंटे में ऑर्डर दिया, आपको भी ये जादूगर से कम नहीं मानते अलवर वाले। और मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप संजय जी की घोषणाओं से घबराओ मत, घोषणाएं तो हम पूरी करेंगे। आपके साथ खड़ा हूं, आप चिंता ना करें। आप यहां पर आए क्योंकि मैं आपको कहने में बार बार हिचकता था। मैं कहता था, मनसुख भाई एक बार अलवर चलिए, लेकिन आज आपने आकर महसूस किया कि एक मंत्री अगर किसी खिलाड़ी के हित में निर्णय लेता है तो उसकी आवाज और उसकी गूंज कितनी बड़ी जमीन पर जाती है। आपने आज अलवर की धरती पर देखा है। मैं कहना चाहता हूं, इस बार प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त पर युवाओं के लिए पीएम विकसित रोजगार योजना का एक बड़ा तोहफा हमें दिया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि पिछला जो लोकसभा का सत्र गया, उस लोकसभा के सत्र में मनसुख भाई ने भारत के लिए युवा खेल नीति प्रस्तुत करी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो युवा नीति लेकर आए हैं, उसमें हमारा उद्देश्य है कि सरकार एक मजबूत खेल का इकोसिस्टम को बढ़ावा दे और खेलो भारत नीति में इस खेल नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति और महिला सशक्तिकरण से जोड़ने का काम किया गया है। ये सच है कि 3 दशक पहले हमारे यहाँ सुविधाएं कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी शाम को जब बच्चे घर पे आया करते थे तो शाम को सब पार्कों में खेलने जाया करते थे। खेल आनंद के लिए होता था। ये 30 वर्षों में कुछ तो ट्यूशन का बोझ बढ़ गया, कुछ कंपटीशन का बोझ बढ़ गया, बचा खुचा समय व्हाट्सएप और यूट्यूब ने ले लिया, और जो खेल है ये बहुत पिछड़ता चला गया। लेकिन अब जो नई युवा खेल नीति हम लोग लेकर के आए हैं, इसमें खेल को एक व्यावसायिक कैरियर बनाने के लिए नई नीति मनसुख भाई लेकर के आए हैं। उन्होंने संसद में प्रस्तुत करी है, और ये नीति आने वाले समय में देश में वापस से खेल की भावना को बढ़ाने के लिए, हमारे एथलीटों के लिए राष्ट्रीय युवा लीग, हमारे एथलीट्स के लिए नई प्रशिक्षण की सुविधाएं और नई अवधारणाओं को खड़ा करने के लिए युवा खेल नीति इस बार संसद के इस सत्र में लेकर के आए हैं। और इसलिए आज अगर अलवर सांसद खेल उत्सव है, तो अलवर सांसद खेल उत्सव उस नीति को आगे बढ़ाने के लिए ही आगे है। हम खेल नीति में भावना लेकर के आए हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी और हॉलिस्टिक एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। ये हमारी शिक्षा नीति है। जब इसको खेल नीति में, खेलो भारत नीति में लाए, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जोड़ने की बात
भारत सरकार ने करी है। और इसलिए अलवर सांसद युवा खेल उत्सव में ये जो हम बार बार टैलेंट के कार्यक्रम लगा रहे हैं, ये इसीलिए लगा रहे हैं कि जो व्यावसायिक खिलाड़ी हम खड़ा करना चाहते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म अलवर में उपलब्ध हो। और मुझे अभी बिना कहे मनसुख भाई कह रहे थे कि आप लोग इतना अच्छा ये जो प्रशिक्षण कराते हैं, मैं इस बार केवल साई के कोच नहीं भेजूंगा, हिंदुस्तान के ओलंपिक वाले एथलीट भेजूंगा ताकि आपके खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी विषय खड़ा हो सके। और सबसे बड़ी बात है हमारे देश को जानना, देश की ताकत को जानना, इसके लिए खेल एक बहुत बड़ी भूमिका खड़ा करते हैं। मैं आपके बीच में लगातार रहता हूं, आपके बीच में ही रहता हूं, लेकिन आज हम सब के बीच में मनसुख भाई मांडविया जी आए हैं, इसलिए मैं खिलाड़ियों से इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम भविष्य की अभिलाषा हो, सूखे चेहरों की आशा हो, श्रेष्ठ राष्ट्र की सांस हो तुम, बल पौरुष की परिभाषा हो। और इसलिए कोशिश करना धर्म तुम्हारा, फल की चिंता त्यागो तुम, इतिहास देखता रहा तुम्हारी, उठो लक्ष्य को साधो तुम, आगे बढ़ो खेलो, अपना नाम ऊपर करो, देश का नाम ऊपर करो। जय हिंद, जय भारत।